नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग मिक्सचर स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 5 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 6ठा क्लास है। पिछले 5 क्लास में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और 10 लीटर दूध है। बर्तन में से 20% मिश्रण निकाला गया और बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया गया जिससे पानी और दूध का अनुपात उल्टा हो जाता है। इसके बाद पुनः y लीटर दूध मिलाया जाता है जिससे पानी और दूध का अनुपात फिर से उल्टा हो जाता है। तो y का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? y का मान निकालना है। देखिए हमें बर्तन में क्या दिया हुआ है। बर्तन में 2.5 लीटर क्या है? पानी है और 10 लीटर दूध है। यानी टोटल हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा? टोटल जो हमारा मिश्रण होगा 12 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम उस मिश्रण में से क्या कर रहे हैं? 20% निकाल रहे हैं। यानी हम जब 20% मिश्रण में से निकालेंगे तो जो हमारा पानी का मात्रा होगा, पानी की मात्रा में से 20% निकलेगा और दूध का मात्रा होगा उसमें से भी हमारा 20% निकलेगा और ओवरऑल जो मिश्रण है उसका भी हमारा क्या निकलेगा? 20% निकल जाएगा। देखिए अगर हम 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1/5। देखिए हमारा जो टोटल पानी था, पानी कितना है? पानी जो है 2.5 है। अगर हम इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 0.5। यानी पानी बचेगा अब कितना? अगर 2.5 में से 0.5 निकल जाएगा यानी बचेगा कितना? 2 लीटर। यहां से हमारा वाटर इज टू मिल्क का रेशियो आएगा। वाटर कितना बच गया? 2 लीटर। अब देखिए दूध हमारा कितना है? 10 लीटर है जिसमें से हम 20% निकालेंगे यानी 1/5 निकालेंगे। 10 का 1/5 कितना हो जाएगा? 2 लीटर। यानी 10 लीटर में से हमारा 2 लीटर निकल जाएगा, बचेगा कितना? 8 लीटर। अब यहां से हमें जो शेष मिक्सचर है उसका हमें रेशियो पता चल गया। पानी और दूध का रेशियो कितना हो गया? 2:8 हो गया। यानी वाटर इज टू मिल्क का जो रेशियो है वो कितना हो गया? 2:8 हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया गया। यहां हम क्या कर रहे हैं? प्लस का 1 लीटर पानी कर रहे हैं जिससे हमारा रेशियो क्या हो जा रहा है? पहले की अपेक्षा उल्टा हो जा रहा है। यानी पहले जो हमारा रेशियो 2:8 है तो अब रेशियो कितना हो गया? 8:2 हो गया। उसके बाद हम क्या किए? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके बाद हमने क्या किया कि y लीटर इसमें दूध मिला दिए। यानी हम यहां क्या करेंगे? प्लस का y लीटर दूध करेंगे जिससे हमारा रेशियो फिर से उल्टा हो जाएगा। यानी रेशियो कितना है? 8:2 है तो फिर से उल्टा हो गया, कितना हो जाएगा? 2:8 हो जाएगा। 2:8 हो गया। अब हमें यहां क्या निकालना था? हमें y का मात्रा निकालना था कि हम कितना लीटर दूध मिला रहे हैं। देखिए हम यहां क्या कर रहे हैं? जब हमारा रेशियो 8:2 है तो हमने यहां क्या किया? हमने यहां दूध मिलाया। तो जितना हमारा पानी यहां है, यानी यहां पानी कितना है? 8 यूनिट। तो यहां भी हमारा पानी कितना होना चाहिए? 8 यूनिट होना चाहिए। यहां जो है, यहां हमारा दूध कितना है? 2 यूनिट। तो हमने y लीटर मिलाया तो कितना हो गया? 8 यूनिट हो गया। तो हम सबसे पहले पानी को बराबर करेंगे। पानी को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें नीचे वाले रेशियो में अगर हम 4 से गुना कर दें, नीचे वाले रेशियो में 4 से गुना कर दें तो हमारा पानी का मात्रा बराबर हो जाएगा। नीचे वाले रेशियो में अगर हमने 4 से गुना कर दिया तो हमारा पानी का मात्रा बराबर हो जाएगा। और ऊपर हम क्या कर रहे हैं? ऊपर हम पानी मिला रहे हैं। यानी दूध हमारा कितना है? 8 यूनिट और पानी कितना है? 2 यूनिट। पानी 2 यूनिट है, हम यहाँ पानी मिला रहे हैं तो दूध हमारा कितना होना चाहिए? दूध हमारा बराबर होना चाहिए। दूध क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी दूध यहाँ 8 यूनिट है तो यहाँ भी 8 यूनिट होना चाहिए। हम इसे 8 यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 4 से गुना करेंगे। हम इसमें 4 से गुना करेंगे यानी हमारा यहाँ जो रेशियो हो जाएगा, यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 से गुना करेंगे तो 32:, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 32:8। यानी यहाँ हमारा दूध कितना हो गया? दूध जो हो गया 8 यूनिट हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? यहाँ दूध मिला रहे हैं। हम यहाँ दूध मिला रहे हैं तो पानी जो हमारा यहाँ है, पानी कितना है? 32 यूनिट। तो यहाँ 32 यूनिट होना चाहिए
क्योंकि हम इस रेशियो के बाद क्या मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं। तो हमारा पानी तो बराबर होना चाहिए, यानी हम इसे 32 बनाएंगे। 32 बनाने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 2 को 32 बनाने के लिए हमें 16 से गुना करना पड़ेगा, यानी हमें इस रेशियो में 16 से गुना करना पड़ेगा। हम यहाँ 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और हम 8 में 16 से गुना करेंगे, 8 में 16 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 128। ये हमारा कितना हो गया, 128। और ऊपर वाला जो रेशियो है, हमने यहाँ क्या मिलाया था, हमने यहाँ पानी मिलाया था, यानी हमारा रेशियो कितना है, 2:8 है। यानी दूध ऊपर भी 8 यूनिट है, यहाँ भी 8 यूनिट है। उसके बाद हमने क्या मिलाया था, दूध मिलाया था, यानी पानी यहाँ 32 यूनिट है, तो यहाँ भी 32 यूनिट है। यहाँ से हमें x और y का वैल्यू पता चल गया। x क्या पता चल गया, x जो पता चल गया कि हमने x कितना मिलाया था, पानी कितना मिलाया था, हमारा जो यहाँ से x पता चल गया, x कितना हो जाएगा, हम इस 32 में से 2 माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 30 लीटर। 30 लीटर, यानी हमने पानी कितना मिलाया था, 30 लीटर। और हमारा जो y है, y कितना हो जाएगा, हम इस 128 में से 28 माइनस करेंगे, यानी हमारा y निकल के आ गया 120 लीटर। हमें क्या निकालना था, केवल हमें y का मान निकालना था। y हमारा कितना निकल के आ गया, 120 लीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और 10 लीटर दूध है। बर्तन से 20% मिश्रण निकाला गया और बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया गया, जिससे पानी और दूध का अनुपात उल्टा हो जाता है। इसके बाद पुनः y लीटर दूध मिलाया जाता है, जिससे पानी और दूध का अनुपात फिर से उल्टा हो जाता है। तो y का मान ज्ञात करें। देखिए हमें मिश्रण दिया हुआ है, यानी हमें बर्तन में ये दिया हुआ कि 2.5 लीटर क्या है, पानी है और 10 लीटर दूध है। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारा जो टोटल मिश्रण है, टोटल मिश्रण कितना है, 12.5 लीटर का। हम इस 12.5 लीटर के मिश्रण में से 20% क्या कर रहे हैं, मिश्रण को बाहर निकाल रहे हैं। अगर हम 20% निकालेंगे तो इस पानी का भी 20% निकलेगा और इस दूध का भी 20% निकलेगा। यानी हमारा टोटल पानी कितना था, 2.5, और टोटल दूध कितना था, 10 लीटर। पानी और दूध का 20% निकलेगा। 20% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/5। यानी 2.5 का हम 1/5 निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.5। अगर 2.5 पानी था, उसमें से 0.5 पानी निकल गया, यानी बचा कितना, 2 लीटर। और दूध हमारा कितना है, 10 लीटर है। 10 लीटर का 1/5 निकालेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2 लीटर। 2 लीटर दूध निकल जाएगा, यानी बचेगा कितना, 8 लीटर। अब यहाँ से जो है पानी और दूध का हमारा रेशियो पता चल गया, कितना पानी कितना है, 2 लीटर, और दूध कितना है, 8 लीटर। हमें क्वेश्चन में अब क्या बोला जा रहा था, क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि हम क्या, जो शेष हमारा मिक्सचर बच रहा है, शेष मिक्सचर में हम क्या कर रहे हैं, 1 लीटर पानी मिला रहे हैं। 1 लीटर पानी मिला रहे हैं, जिससे हमारा रेशियो उल्टा हो जा रहा है। यानी रेशियो 2:8 था, तो उल्टा हो गया, कितना हो गया, 8:2 हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि y लीटर दूध मिला रहे हैं। y लीटर दूध मिलाने से हमारा रेशियो फिर से उल्टा हो जा रहा है। यानी रेशियो अब कितना हो गया, 8:2 था, तो अब कितना हो गया, 2:8 हो गया। तो हमें क्या निकालना था, इस y का हमें मान निकालना था। देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ केवल हम दूध मिला रहे हैं। यहाँ हम दूध मिला रहे हैं, तो पानी हमारा ऊपर जितना है उतना ही होना चाहिए। यहाँ जो है हम पानी मिला रहे हैं, यानी यहाँ जो हमारा जितना दूध है उतना यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ हमारा दूध कितना है, पहले हमारा शुरुआत में दूध कितना है, 8 लीटर है, तो अब भी हमारा दूध कितना होना चाहिए, 8 लीटर होना चाहिए। पानी कितना था, 2 लीटर, हम इसमें 1 लीटर मिलाए, यानी पानी का मात्रा केवल बढ़ना चाहिए। तो हम इस 2 लीटर को 8 लीटर बनाएंगे, यानी 2 लीटर को 8 लीटर बनाने के लिए हमें इस रेशियो में 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी अब हमारा कितना हो गया, पानी 2 लीटर था और दूध 8 लीटर था, तो यहाँ भी हमारा दूध कितना हो गया, 8 लीटर। जब हम 1 लीटर पानी मिलाए तो ये कितना हो गया, 32 लीटर। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे कि इसमें हम दूध मिला रहे थे, यानी यहाँ जो हमारा पानी 32 लीटर है, तो यहाँ भी हमारा पानी 32 लीटर होगा। हम इसे 32 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले रेशियो में हम 16 से गुना करेंगे, यानी हमारा 32:2 कितना हो गया, 128। यानी ये हमारा पानी जो है 32 हो गया और दूध 8 से बढ़ के कितना हो गया, 128। यानी हम यहाँ जो दूध मिलाए थे, क्या मिलाए थे, y। यहाँ से हमारा y का मान निकल के आ जाएगा। हम इस 128 में से 8 को माइनस कर देंगे, यानी हमारा y कितना हो गया, 120 लीटर। और हमें अगर x निकालना होता तो हम x कैसे निकाल पाते,
2 लीटर में हम x लीटर पानी मिला रहे थे, जिससे हमारा रेशियो उल्टा हो रहा था। रेशियो क्या हो रहा था? 32:8। यानी यहाँ से हमारा x निकल के आ जाता 32 - 2 करते, यानी x कितना निकल के आ जाता? 30 लीटर। हमें क्या निकालना था? केवल हमें y निकालना था, यानी हमारा y जो है कितना निकल के आ गया? 120 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो गया, तो ज्ञात करें शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी। हमें क्या निकालना है? शुरुआत में दूध की मात्रा निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में मिल्क इज टू वाटर का हमें रेशियो दिया हुआ है। रेशियो कितना है? 4:1 है। रेशियो कितना है? 4:1 है। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस मिक्सचर में से हम क्या कर रहे हैं? 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं, यानी माइनस का हमने 10 लीटर किया। 10 लीटर मिक्सचर हम निकाल रहे हैं, तो हमारा रेशियो क्या होगा? रेशियो जो 4:1 था, मिक्सचर में से अगर हम 10 लीटर निकालेंगे तो हमारा रेशियो कितना होगा? 4:1 ही होगा। यानी यहाँ भी मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो होगा, रेशियो कितना होगा? 4:1 होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? 10 लीटर पानी मिला रहे हैं। हम यहाँ 10 लीटर प्लस का क्या कर रहे हैं? 10 लीटर पानी मिला रहे हैं। यहाँ 10 लीटर पानी मिला रहे हैं। यहाँ हम क्या निकाले थे? यहाँ हम मिक्सचर निकाले थे। हम 10 लीटर पानी मिलाएंगे तो यहाँ मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना हो जा रहा है? 2:3 हो जा रहा है। 2:3 हो जा रहा है। देखिए यहाँ जो है दूध का मात्रा कितना है? 4 यूनिट, और पानी कितना है? 1 यूनिट। हम इसमें क्या कर रहे हैं? 10 लीटर पानी और मिला रहे हैं, तो हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है? 2:3। यानी दूध यहाँ कितना हो गया? 2 यूनिट, और पानी कितना हो गया? 3 यूनिट। देखिए हम यहाँ केवल पानी मिला रहे हैं, तो दूध जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होना चाहिए। दूध यहाँ कितना है? 4 यूनिट, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 4 यूनिट होना चाहिए। हम इसे 4 यूनिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस रेशियो में 2 से गुणा करेंगे। रेशियो में 2 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 4:6। अब हमारा रेशियो कितना हो गया? 4:6। यानी अब देखिए हमारा रेशियो ये हो गया कि दूध और पानी का रेशियो, जब मिक्सचर में से हम 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिए थे तो दूध और पानी का रेशियो 4:1 था। उसके बाद हमने क्या किया? इसमें 10 लीटर पानी मिलाया, तो हमारा रेशियो कितना हो गया? 4:6 हो गया। यानी दूध यहाँ भी 4 यूनिट, यहाँ भी 4 यूनिट, पानी यहाँ 1 यूनिट, पानी यहाँ कितना है? 6 यूनिट। हम पानी में 10 लीटर मिला रहे हैं, लेकिन यहाँ बढ़ कितना रहा है? पानी बढ़ कितना रहा है? 5 यूनिट से। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि 5 यूनिट किसके बराबर है? 10 लीटर के बराबर। 5 यूनिट 10 लीटर के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 2 लीटर के बराबर। अब देखिए हमें ये पता चल जाए कि यहाँ हमारा मिक्सचर कितना था, तो हम यहाँ प्रारंभिक दूध की मात्रा निकाल पाएंगे। देखिए हम इसमें से क्या कर रहे थे? इस मिक्सचर में से 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे थे, तो हमारा रेशियो इतना आ रहा था। फिर हम क्या कर रहे हैं? 10 लीटर पानी डाल रहे हैं, यानी यहाँ जो मिक्सचर होगा हमारा, यहाँ जो मिक्सचर होगा उतना ही यहाँ होगा। यानी यहाँ मिक्सचर हमारा कितना है? 10 यूनिट। यहाँ से 1 यूनिट हमें पता चला 2 लीटर है, तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा? 10 यूनिट हमारा निकल के आ गया 20 लीटर। यानी जो हमारा टोटल मिक्सचर पहले था कितना? 20 लीटर, अभी कितना है? 20 लीटर है। यानी यहाँ जो है, यहाँ हमें ये पता चल गया कि हमारा जो टोटल मिक्सचर है, टोटल हमारा जो मिक्सचर है वो कितना है? 20 लीटर है। टोटल मिक्सचर कितना है? 20 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना है? 20 लीटर। इस 20 लीटर में से 4 यूनिट क्या है? दूध है, और 1 यूनिट पानी है। यानी हम इस 20 लीटर को इस 5 यूनिट में बांटेंगे, यानी 1 यूनिट हमारा कितना निकल के आ गया? 4 लीटर। यानी यहाँ से हमारा दूध, मिल्क और वाटर निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट हमारा निकल के आ गया 4 लीटर, यानी 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 16 लीटर, और ये कितना हो जाएगा? 4 लीटर। यानी हमें क्या निकालना था? शुरुआत में दूध की मात्रा निकालना था। शुरुआत में दूध की मात्रा हमारा क्या निकल के आ गया? 16 लीटर निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो गया, तो ज्ञात करें शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी। हमें क्या निकालना है? शुरुआत में दूध की मात्रा निकालना है। देखिए हमें रेशियो दिया हुआ है, हमें जो है मिश्रण का रेशियो दिया हुआ था। रेशियो कितना है? 4:1। हम क्या कर रहे थे? इस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे थे, तो हमारा रेशियो क्या होगा?
जितना रेशियो यहाँ होगा, यानी दूध और पानी का जो रेशियो हमारा यहाँ होगा, 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद भी हमारा रेशियो क्या होगा, रेशियो वही होगा, रेशियो वही होगा, केवल क्वांटिटी चेंज हो गया। यानी यहाँ के अपेक्षा यहाँ 10 लीटर क्वांटिटी कम है, लेकिन रेशियो वही होगा। रेशियो क्या होगा, 4:1 ही होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस रेशियो में, यानी यहाँ जो हमारा मिक्सचर बचा, इस मिक्सचर में हम क्या कर रहे हैं, 10 लीटर पानी मिला रहे हैं, 10 लीटर पानी मिला रहे हैं, जिससे हमारा रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना हो जा रहा है, 2:3 हो जा रहा है। देखिए यहाँ हमारा दूध कितना है, 4 यूनिट, पानी कितना है, 1 यूनिट। यहाँ क्या हो जा रहा है, दूध हमारा 2 यूनिट और पानी कितना हो जा रहा है, 3 यूनिट। हम यहाँ क्या मिला रहे थे, जब हमारे यहाँ मिक्सचर बच रहा था शेष, उसमें हम क्या मिला रहे थे, पानी मिला रहे थे। यानी यहाँ हमारा केवल पानी बढ़ना चाहिए। यहाँ जितना दूध यहाँ भी होगा वही यहाँ होगा, यानी यहाँ दूध कितना है, 4 यूनिट, तो यहाँ भी हमारा दूध कितना होना चाहिए, 4 यूनिट। हम इस 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना, यानी इस पूरे रेशियो में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी यहाँ जो रेशियो होगा 4:6 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो मिक्सचर का रेशियो दिया हुआ था कितना, 4:1। हम इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकालें, हमारा रेशियो कितना बच गया, रेशियो उतना ही बचेगा, क्वांटिटी 10 लीटर कम रहेगा, यानी रेशियो कितना हो गया, 4:1 हो गया। उसके बाद हम क्या करें कि 10 लीटर पानी मिला रहे हैं, यानी अब रेशियो कितना हो गया, दूध जितना यहाँ था उतना ही यहाँ रहेगा, यानी पानी के मात्रा में वृद्धि होगा। यानी अब हमारा रेशियो कितना हो गया, 4:6 हो गया। देखिए दूध यहाँ 4 यूनिट है, यहाँ भी 4 यूनिट है, पानी यहाँ 1 यूनिट है, पानी यहाँ कितना है, 6 यूनिट। पानी कितना यूनिट से बढ़ रहा है, 5 यूनिट से, और हमें लीटर में कितना दिया हो, कितना लीटर से बढ़ा रहे हैं, 10 लीटर से, यानी 5 यूनिट हमारा निकल के आ गया 10 लीटर। यहाँ से 1 यूनिट कितना हो गया, 2 लीटर। अब हम ये निकाल पाए कि जो हमारा मिक्सचर था, टोटल मिक्सचर कितना था, तो हम शुरुआत में दूध का मात्रा निकाल पाएंगे। देखिए हमारा जो यहाँ मिक्सचर होगा, जितना लीटर यहाँ मिक्सचर होगा उतना ही यहाँ लीटर होगा, क्योंकि हम यहाँ से 10 लीटर निकाल के और यहाँ 10 लीटर पानी मिला रहे थे, यानी यहाँ जितना लीटर मिक्सचर होगा उतना ही यहाँ लीटर मिक्सचर होगा। तो हम यहाँ का अगर टोटल मात्रा निकाल पाए, यहाँ हमें ये पता चल गया कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 लीटर के बराबर। तो यहाँ हमारा टोटल कितना है, 4 यूनिट दूध है और 6 यूनिट पानी है, यानी टोटल मिक्सचर कितना है, 10 यूनिट। यहाँ से हमारा 10 यूनिट निकल के आ जाएगा 20 लीटर, यानी हमें ये पता चल गया कि हमारा जो मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर कितना है, 20 लीटर है। यानी ये 4 यूनिट और 1 यूनिट का हमारा वैल्यू निकल के आ गया कितना, 20 लीटर। यानी 5 यूनिट का वैल्यू 20 लीटर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 लीटर के बराबर। तो यहाँ से हमारा दूध का मात्रा निकल के आ जाएगा कितना, 1 यूनिट 4 लीटर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 16 लीटर, और 1 यूनिट यानी पानी कितना हो जाएगा, 4 लीटर। हमें क्या निकालना था, शुरुआत में दूध की मात्रा, शुरुआत में दूध की मात्रा कितना निकल के आ गया, 16 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, तो अब अनुपात 1:1 हो जाता है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दूध की प्रारंभिक मात्रा निकालना है। ये क्वेश्चन हमारा पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, बर्तन के अंदर दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, यानी मिल्क इज टू वाटर का हमें रेशियो दिया हुआ है। रेशियो कितना है, 7:5 है। हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर में से 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, यानी 9 लीटर हम मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो हमारा रेशियो क्या होगा, रेशियो जो हमारा कितना है, 7:5 है। अगर हम इस मिक्सचर में से 9 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो हमारा रेशियो क्या होगा, रेशियो इतना ही होगा, यानी रेशियो जो होगा मिल्क इज टू वाटर का, ये कितना हो जाएगा, 7:5 ही होगा। केवल क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ जितना क्वांटिटी होगा उससे यहाँ क्या होगा, 9 लीटर कम होगा। यहाँ जितना लीटर भी क्वांटिटी होगा उससे क्या होगा, यहाँ 9 लीटर कम क्वांटिटी होगा। लेकिन रेशियो क्या होगा, रेशियो जो यहाँ होगा वही रेशियो हमारा यहाँ भी होगा। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हम उतना ही क्या कर रहे हैं कि पानी डाल रहे हैं। हम 9 लीटर ही क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, 9 लीटर ही पानी डाल रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो है, रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:1 हो जा रहा है। 1:1 कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। देखिए हमारा रेशियो जब 7:5 था, यानी हमें मिक्सचर में से 9 लीटर निकाल रहे थे, उसके बाद हमारा रेशियो क्या है, 7:5 है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 9 लीटर पानी डाल रहे हैं, यानी यहाँ जितना दूध होगा, दूध यहाँ भी उतना ही होगा, केवल हम क्या डाल रहे हैं, पानी, यानी पानी का मात्रा केवल चेंज हो जाएगा। यहाँ दूध हमारा कितना है, यहाँ दूध जो है 7 यूनिट है, तो यहाँ दूध कितना हो जाएगा, यहाँ भी दूध हमें 7 यूनिट बनाना पड़ेगा। हम इसे 7 यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे,
हम इसमें 7 से गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा 7:7। अब देखिए दूध यहाँ कितना है 7 यूनिट, यहाँ भी दूध कितना है 7 यूनिट, यहाँ पानी कितना है 5 यूनिट, यहाँ पानी कितना है 7 यूनिट, यानी पानी में कितना का वृद्धि हुआ, पानी में जो है कितना का वृद्धि हो गया 2 यूनिट का, यानी 2 यूनिट। और हमें लीटर में कितना दिया हुआ है 9 लीटर। 2 यूनिट किसके बराबर है 9 लीटर के बराबर है, 9 लीटर के बराबर 2 यूनिट किसके बराबर है 9 लीटर के बराबर। हमें क्या निकालना है शुरुआत में, यानी प्रारंभ में दूध का मात्रा, यानी यहाँ जो है दूध कितना होगा। अगर हम ये निकाल लें कि हमारा टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है, तो हम शुरुआत में दूध का मात्रा निकाल पाएंगे। यहाँ हमारा मिक्सचर जितना लीटर होगा हम उसमें से 9 लीटर निकाल रहे थे, फिर 9 लीटर पानी मिला रहे थे, यानी यहाँ भी मिक्सचर उतना ही लीटर होगा। यहाँ टोटल मिक्सचर हमारा कितना है 7 यूनिट दूध है और 7 यूनिट पानी है, यानी टोटल मिक्सचर कितना है 14 यूनिट। हमें ये पता है कि 2 यूनिट किसके बराबर है, 2 यूनिट 9 लीटर के बराबर है, तो 14 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा। हम अगर इस साइड 7 से गुणा करेंगे तो हमें इस साइड भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 14 यूनिट 63 लीटर के बराबर हो गया। 14 यूनिट किसके बराबर होगा 63 लीटर के बराबर। हमें क्या निकालना था शुरुआत में दूध की मात्रा निकालना था, शुरुआत में दूध की मात्रा। यहाँ दूध कितना है, यहाँ जो हमारा टोटल मिक्सचर हो जाएगा, टोटल मिक्सचर कितना हो गया 63 लीटर, 63 लीटर टोटल मिक्सचर कितना होगा 63 लीटर। अब देखिए यहाँ दूध कितना है 7 यूनिट, पानी कितना है 5 यूनिट, यानी टोटल मिक्सचर कितना है 12 यूनिट। 12 यूनिट किसके बराबर हो गया 63 लीटर के बराबर। हमें क्या निकालना था दूध की मात्रा, यानी हमें 7 यूनिट निकालना था, यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि 12 यूनिट किसके बराबर है 63 लीटर के बराबर, 63 लीटर के बराबर। हमें क्या निकालना है 7 यूनिट का, यानी 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम यहाँ करेंगे ये हो जाएगा 63/12 गुने 7। हम इसे अगर 3 से काटेंगे, ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 4 बार में, हम इसे 3 से काटेंगे ये 21 बार में। हम यहाँ गुना करेंगे ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14/4 लीटर। यानी जो शुरुआत में दूध होगा, शुरुआत में दूध कितना होगा 147/4 लीटर, शुरुआत में दूध कितना होगा 147/4 लीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, तो अब अनुपात 1:1 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। हमें दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करना था, यानी यहाँ दूध हमारा कितना होगा। यहाँ हमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया होता 7:5। हम इस मिक्सचर में से क्या कर रहे थे 9 लीटर मिक्सचर निकाल के 9 लीटर मिक्सचर निकाल रहे थे, यानी यहाँ हमारा दूध और पानी का रेशियो कितना है 7:5 है। तो अगर हम मिक्सचर में से 9 लीटर अगर मिक्सचर निकालेंगे तो जो हमारा शेष मिक्सचर बचेगा उसका रेशियो क्या होगा, यानी उस मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, दूध और पानी का रेशियो जितना यहाँ था उतना ही यहाँ होगा, यानी यहाँ भी 7:5 होगा। केवल चेंज क्या होगा, यहाँ जितना क्वांटिटी होगा उससे 9 लीटर कम यहाँ होगा, यानी यहाँ क्वांटिटी चेंज होगा लेकिन रेशियो क्या होगा, रेशियो सेम होगा। अब हम क्या कर रहे थे कि 9 लीटर इस जो मिक्सचर में, जो हमारा शेष मिक्सचर बच रहा था, इस मिक्सचर में हम 9 लीटर पानी मिला रहे थे। तो हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ था कि हमारा रेशियो कितना हो जा रहा था 1:1 हो जा रहा था। देखिए यहाँ हमारा दूध कितना है 7 यूनिट, पानी कितना है 5 यूनिट, और हम इसमें 9 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है 1:1, यानी यहाँ दूध कितना हो गया 1 यूनिट और पानी भी हो गया 1 यूनिट। देखिए हम केवल पानी मिला रहे थे, तो दूध जितना यूनिट यहाँ होगा यहाँ भी उतना ही यूनिट होना चाहिए, यानी यहाँ दूध कितना है 7 यूनिट, तो हम इसे 7 यूनिट बनाएंगे, 7 बनाएंगे, यानी 1 को 7 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 7 से गुना, यानी इस रेशियो में हम 7 से गुना करेंगे, यानी 7:7 हो गया। अब देखिए यहाँ दूध कितना है 7 यूनिट, यहाँ भी दूध कितना है 7 यूनिट, यहाँ पानी कितना है 5 यूनिट, यहाँ पानी कितना है 7 यूनिट, यानी पानी में कितना यूनिट का वृद्धि हो रहा है 2 यूनिट का, और हमें ये लीटर में दिया हो कि कितना लीटर का वृद्धि कर रहे हैं हम 9 लीटर का, यानी 2 यूनिट 9 लीटर के बराबर है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना था कि शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, शुरुआत में दूध की मात्रा। अगर हम ये निकालें कि जो हमारा टोटल मिक्सचर था, टोटल मिक्सचर कितना लीटर था, तो हम यहाँ से शुरुआत में दूध का मात्रा बता पाएंगे। देखिए जितना लीटर मिक्सचर यहाँ होगा उससे 9 लीटर यहाँ कम होगा। उसके बाद हमने क्या किया था 9 लीटर पानी मिला दिया था, यानी यहाँ जितना लीटर होगा उतना यहाँ लीटर होगा, उतना ही यहाँ लीटर मिक्सचर होगा।
यानी हम यहाँ का अगर ये निकाल लें कि टोटल कितना लीटर मिक्सचर है, तो हम शुरुआत में दूध का मात्रा ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ हमें 2 यूनिट का वैल्यू पता था 9 लीटर, यहाँ दूध कितना है 7 यूनिट और पानी कितना है 7 यूनिट, यानी टोटल कितना है 14 यूनिट। यानी हम यहाँ से 14 यूनिट का वैल्यू निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा टोटल मिक्सचर कितना लीटर है। 14 यूनिट किसके बराबर हो गया, 2 यूनिट जो है 9 लीटर के बराबर, तो 14 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा। हम इस साइड 7 से गुना कर रहे थे तो इस साइड भी 7 से गुना करेंगे, 9 में 7 से गुना करेंगे, कितना हो गया 63 लीटर। यानी हमारा टोटल मिक्सचर निकल के आ गया 63 लीटर, यानी यहाँ भी 63 लीटर होगा। अब इस 63 लीटर में जो हमारा रेशियो होगा दूध और पानी का 7:5 होगा, यानी दूध 7 यूनिट होगा तो पानी कितना होगा 5 यूनिट, यानी टोटल कितना यूनिट हो गया 12 यूनिट। 12 यूनिट किसके बराबर होगा 63 लीटर के बराबर। हमें क्या निकालना था, दूध की मात्रा। दूध कितना है 7 यूनिट, यानी 12 यूनिट 63 लीटर के बराबर है, तो यहाँ से 7 यूनिट हमारा निकल के आ गया। हम इसे सॉल्व करेंगे 147/4 लीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 147/4 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकालकर और 9 लीटर पानी डाल दिया जाए तो अब अनुपात 3:4 हो गया, तो पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बर्तन के अंदर मिल्क इज टू वाटर का हमें रेशियो दिया हुआ है। मिल्क इज टू वाटर का जो हमारा रेशियो है, रेशियो कितना है 3:1 है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 24 लीटर मिक्सचर निकाल के, यानी 24 लीटर हम यहां से मिश्रण निकाल रहे हैं, उसके बाद हमारा रेशियो क्या बचेगा, हम क्या निकाल रहे हैं 24 लीटर अगर मिक्सचर निकाल रहे हैं तो हमारा रेशियो यहां कितना है 3:1 है। तो मिक्सचर निकालने के बाद भी जो हमारा रेशियो होगा, रेशियो 3:1 ही होगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, यहां जितना क्वांटिटी होगा उससे 24 लीटर कम हो जाएगा, केवल क्वांटिटी। यानी यहां भी हमारा रेशियो कितना हो गया, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 3:1 हो गया। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दूसरा दिया हुआ है कि 9 लीटर पानी डाल दिया जाए तो मिश्रण निकालकर, और 9 लीटर हम क्या कर रहे हैं पानी डाल रहे हैं, प्लस का क्या कर रहे हैं 9 लीटर कर रहे हैं पानी। 9 लीटर पानी अगर डाल दे तो हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है, रेशियो जो हो जा रहा है मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो हो गया 3:4 हो गया। देखिए हम मिक्सचर में से कितना निकाल रहे थे 24 लीटर, और पानी कितना डाल रहे हैं 9 लीटर। इससे पहले के क्वेश्चन में क्या था कि हम जितना लीटर मिक्सचर में से निकाल रहे थे उतना ही लीटर हम पानी डाल रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, हम मिक्सचर से 24 लीटर निकाले हैं और पानी कितना डाल रहे हैं 9 लीटर, और हमें शुरुआत में शुरुआत में पानी की मात्रा निकालना है। देखिए हम यहाँ शुरुआत में पानी की मात्रा कैसे निकाल पाएंगे, देखिए हमारा यहाँ जो रेशियो है, रेशियो कितना है, दूध और पानी का जो रेशियो है 3:1 है। उसके बाद हम क्या किए हैं 9 लीटर इसमें पानी डाल रहे हैं, तो दूध हमारा जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होना चाहिए, यानी यहाँ हमारा दूध कितना है 3 यूनिट, तो यहाँ भी हमारा दूध क्या है 3 यूनिट है। पानी यहाँ कितना है 1 यूनिट, तो पानी यहाँ कितना हो जा रहा है 4 यूनिट। दूध तो हमारा बराबर है, हम केवल क्या मिला रहे थे पानी, यानी पानी यहाँ 1 यूनिट है और यहाँ कितना है 4 यूनिट, यानी पानी में कितना यूनिट का वृद्धि हुआ 3 यूनिट का। 3 यूनिट किसके बराबर है 9 लीटर के बराबर। 3 यूनिट किसके बराबर है 9 लीटर के बराबर, तो यहाँ से 1 यूनिट हमारा निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 3 लीटर के बराबर, 3 लीटर के बराबर। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि जितना लीटर यहाँ था हमारा मिक्सचर उतना ही लीटर यहाँ होता था। वो कैसे होता था कि हम जितना निकाल रहे थे उतना ही पानी डाल रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है मिक्सचर से 24 लीटर निकाल के और हम पानी क्या डाल रहे हैं 9 लीटर। तो अगर हम यहाँ का निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो होगा हम 24 में से 9 लीटर माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी 15 लीटर कम होगा। या हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ये निकाल लें कि यहाँ हमारा कितना लीटर मिक्सचर होगा। हम यहाँ का मिक्सचर निकाल के अगर हम उसमें 24 लीटर ऐड कर दें तो हमारा शुरुआत का मिक्सचर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ हमारा दूध कितना है 3 यूनिट, पानी कितना है 4 यूनिट, 1 यूनिट, यानी टोटल कितना है, टोटल मिक्सचर जो है यहाँ 24 लीटर निकालने के बाद टोटल मिक्सचर कितना है 4 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर है 3 लीटर के बराबर, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 12 लीटर के बराबर।
यानी यहाँ हमारा निकल के आ गया कि यहाँ जो हमारा मिक्सचर है वो 12 लीटर है। यहाँ मिक्सचर कितना है 12 लीटर। यहाँ जब 12 लीटर बच रहा है 24 लीटर निकालने के बाद, यानी यहाँ मिक्सचर कितना होगा 12 प्लस का क्या हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 36 लीटर। हमें क्या निकालना है, हमें पानी का मात्रा निकालना है। देखिए यहाँ दूध कितना है, दूध जो है 3 यूनिट है, पानी कितना है 1 यूनिट, यानी टोटल मिक्सचर कितना है 4 यूनिट। 4 यूनिट किसके बराबर है, 4 यूनिट जो है 36 के बराबर है, 36 लीटर। तो यहां से हमारा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 9 लीटर। हमें क्या निकालना था, पानी की मात्रा। यहां पानी कितना है 1 यूनिट, हमारा पानी क्या निकल के आ गया, शुरुआत में पानी जो होगा वो 9 लीटर होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकालकर और 9 लीटर पानी डाल दिया जाए तो अब अनुपात 3:4 हो गया। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना था, पानी की प्रारंभिक मात्रा। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दूध और पानी का जो हमारा रेशियो है बर्तन के अंदर क्या है 3:1 है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि उस बर्तन से 24 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं। हम मिक्सचर निकालेंगे 24 लीटर, तो दूध और पानी का जो रेशियो यहाँ होगा 24 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद भी रेशियो क्या होगा, रेशियो उतना ही होगा, केवल क्या चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ जितना क्वांटिटी होगा उससे क्या होगा, यहाँ 24 लीटर कम होगा। यानी हमारा रेशियो यहाँ का पता चल गया, यहाँ का रेशियो कितना है 3:1 है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि 9 लीटर पानी मिला रहे हैं। जो हमारा शेष मिक्सचर था उस मिक्सचर में हम क्या कर रहे हैं 9 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में 9 लीटर पानी मिलाने के बाद रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। यानी हम जो यहाँ रेशियो हमारा जो मिक्सचर बच रहा था उसमें क्या मिला रहे थे 9 लीटर पानी, यानी जो शेष मिक्सचर था उस मिक्सचर में जितना दूध होगा उतना दूध अब भी होगा, क्योंकि हम केवल क्या मिला रहे थे, पानी मिला रहे थे। यहाँ दूध कितना है 3 यूनिट, तो यहाँ भी दूध कितना है 3 यूनिट, यानी दूध तो हमारा बराबर है। यहाँ पानी कितना है, पानी 1 यूनिट है और हम 9 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो यहाँ पानी कितना हो जा रहा है 4 यूनिट। यानी पानी में कितना यूनिट का वृद्धि हुआ 3 यूनिट का। हम पानी डाल कितना रहे थे 9 लीटर, यानी 3 यूनिट 9 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 3 लीटर के बराबर। अब हमें क्या निकालना था, हमें शुरुआत में पानी की मात्रा निकालना था। शुरुआत में पानी का मात्रा निकालना था, या तो हम यहाँ का मिक्सचर निकालने की, यहाँ टोटल मिक्सचर कितना है, यहाँ टोटल मिक्सचर कितना है, और यहाँ का मिक्सचर निकाल के हम उस मिक्सचर में अगर 15 लीटर ऐड कर दें। हम 15 लीटर क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हम 24 लीटर निकाले थे और 9 लीटर डाल रहे थे, तो 24 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15 लीटर। यानी यहाँ के अपेक्षा अभी भी यहाँ क्या है 15 लीटर कम है। या तो हम यहाँ का टोटल मिक्सचर निकाल के उसमें 15 लीटर ऐड कर दें, या हम टोटल यहाँ का मिक्सचर निकाल के हम उसमें 24 लीटर ऐड कर दें, तो हमारा शुरुआत का टोटल मिक्सचर निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ का मिक्सचर निकाल लिया। यहाँ जो हमारा मिक्सचर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट क्या है दूध है, 1 यूनिट पानी है, यानी यहाँ टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 4 यूनिट। 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो गया 12 लीटर के बराबर। यानी यहाँ का मिक्सचर हमें पता चल गया 12 लीटर। 12 लीटर कब है, 24 लीटर निकालने के बाद, यानी शुरुआत में कितना हो जाएगा 36 लीटर। अब देखिए शुरुआत में हमारा दूध कितना है 3 यूनिट है, पानी कितना है 1 यूनिट, यानी मिक्सचर कितना है 4 यूनिट। 4 यूनिट किसके बराबर है 36 लीटर के बराबर। हमें क्या निकालना था शुरुआत में पानी की मात्रा, पानी कितना है 1 यूनिट, 4 यूनिट 36 है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 9 लीटर के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक बस में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। 44 यात्री एक स्टॉप पे उतरते हैं और 30 महिलाएं चढ़ती है, तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने यात्री थे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, बस के अंदर हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो किसका दिया है, पुरुष और महिला का, यानी मैन इज टू वुमेन का हमें रेशियो दिया हुआ है। रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3। यानी यहाँ जो है बस के अंदर टोटल कितने यात्री होंगे, 5 यूनिट अगर पुरुष होगा तो महिला कितना होगी 3 यूनिट, यानी टोटल यात्री कितने होंगे 8 यूनिट। अब हमें जो दिया हुआ है कि एक स्टॉप पे 44 यात्री उतरते हैं, माइनस का क्या हुआ 44 यात्री। अब देखिए 44 यात्री उतरेंगे, उसके बाद हमें ये नहीं दिया हुआ है कि पुरुष ज़्यादा उतर रहा है या महिला ज़्यादा उतर रही है, हमें केवल दिया हुआ है 44 यात्री उतर रहे हैं। तो हम ये मानेंगे कि जो 44 यात्री उतरेंगे
उसके बाद भी हमारा पुरुष और महिला का रेशियो क्या होगा, रेशियो यही रहेगा, यानी मैन इज टू वोमेन का हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। केवल चेंज क्या होगा, यहां जितना यात्री थे उससे यहां क्या होगा, 44 कम होगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 30 महिलाएं चढ़ जाती है, 30 महिलाएं यानी प्लस का क्या हुआ 30 वोमेन। अब 30 महिलाएं चढ़ जाएगी तो हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है मैन और वोमेन का रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:5 हो जा रहा है। रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:5 हो जा रहा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि केवल महिलाएं चढ़ रही है, यानी यहाँ जो 44 यात्री उतरने के बाद जितना पुरुष होंगे उतना अब भी पुरुष होंगे। यहाँ पुरुष कितना है 5 यूनिट और यहाँ पुरुष कितना है 3 यूनिट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुरुष की संख्या को बराबर करेंगे, यानी हम यहाँ 5 यूनिट और 3 यूनिट को कैसे बराबर कर सकते हैं, अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें और इसमें 5 से गुना कर दें यानी हमारा बराबर हो जाएगा। हम इसमें 3 से गुना करेंगे यानी पूरे रेशियो में हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 15:9। और यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसमें 5 से गुना करेंगे यानी ये हो जाएगा 15:, कितना हो जाएगा 25। देखिए यहाँ पुरुष कितना है 15 यूनिट, तो यहाँ अब पुरुष कितना है 15 यूनिट। महिला कितना है, महिला जो है 9 यूनिट है और 30 महिला और चढ़ जाती है तो महिला कितना हो जा रही है 25 यूनिट। यानी यहाँ से कितना यूनिट का वृद्धि हुआ, महिला की संख्या में कितना यूनिट का वृद्धि हुआ, हम 25 में से 9 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 16। 25 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 16। 25 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 16, यानी 16 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर। 16 यूनिट किसके बराबर हो गया 30 के बराबर। अब हमें क्या निकालना था कि शुरुआत में कुल यात्री की संख्या निकालना था, यानी यहाँ जो हम यात्री की अगर संख्या निकालेंगे ये क्या होगा शुरुआत से 44 कम, यानी यहाँ का हम यात्री का संख्या निकाल के अगर हम उसमें 44 ऐड कर दें तो हमारा प्रारंभ में यात्री की संख्या निकल के आ जाएगा। यहाँ टोटल यात्री कितने हैं 15 यूनिट, अगर पुरुष है तो 9 यूनिट क्या है महिला है, हम 15 और 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24। देखिए 16 यूनिट किसके बराबर है 30 के बराबर, तो अगर हम इसे यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम इसे 2 से भाग देंगे 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर। हमें क्या निकालना था 15 यूनिट और प्लस का 9 यूनिट यानी 24 यूनिट। हम 24 यूनिट यहाँ से निकालेंगे, हम इस साइड अगर 3 से गुना करेंगे तो इस साइड भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 24 यूनिट निकल के आ गया 45। यानी हमें ये पता चल गया कि यहाँ टोटल यात्री जो थे, यहाँ यात्री कितने थे, यहाँ जो यात्री थे 45 थे। तो शुरुआत में यात्री कितने हो जाएंगे, यहाँ 44 निकालने के बाद 45 बच रहे हैं, यानी यहाँ टोटल यात्री का संख्या कितना हो जाएगा 44 प्लस का 45। 44 प्लस का 45 यानी हम इसे ऐड करेंगे ये हो जाएगा 5 4 9 और ये 8, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 89। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बस में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। 44 यात्री एक स्टॉप पे उतरते हैं और 30 महिलाएं चढ़ती है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने यात्री थे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि पुरुष और महिला का हमें रेशियो दिया हुआ था बस के अंदर 5:3, और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक स्टॉप पे बस से 44 यात्री उतरते हैं, 44 यात्री उतरते हैं और 30 महिलाएं चढ़ती हैं। देखिए हम ये मानेंगे कि जो यात्री उतर रहे हैं, यानी जितना यात्री उतर रहे हैं उसमें पुरुष और महिला का जो रेशियो क्या होगा 5:3 होगा। हम ये नहीं मानेंगे कि महिला ज़्यादा उतर रही है पुरुष ज़्यादा उतर रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा रेशियो दिया हुआ था उसी रेशियो में यात्री उतर रहे हैं। यानी यहाँ जो रेशियो था 44 यात्री उतरने के बाद भी हमारा रेशियो क्या होगा, रेशियो 5:3 होगा। चेंज क्या होगा, केवल क्वांटिटी में चेंज होगा, यानी यहाँ जितना यात्री होंगे उससे 44 कम यहाँ यात्री होंगे। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ कि 30 महिला चढ़ रही है प्लस का 30 वोमेन हो रहा है। तो देखिए यहाँ जो है पुरुष का संख्या कितना है 5 यूनिट, यहाँ पुरुष का संख्या क्या है 3 यूनिट, यानी यहाँ केवल क्या चढ़ रही है महिला चढ़ रही है। तो जितना पुरुष यहाँ होंगे उतना ही पुरुष यहाँ होंगे, तो हम पुरुष का संख्या बराबर करेंगे। ये 5 है और ये 3 है, हम इसे बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं,
इस रेशियो में हम 3 से गुना करेंगे और इस वाले रेशियो में हम 5 से गुना करेंगे। यानी यहाँ निकल के आ गया कि पुरुष कितना है 15 यूनिट, महिला कितना है 9 यूनिट, और यहाँ भी पुरुष कितना हो गया 15 यूनिट और महिला कितना हो गई 25 यूनिट। तो यहाँ महिला चढ़ रही थी, पुरुष जितना यहाँ है उतना ही पुरुष यहाँ है। देखिए महिला 9 यूनिट थी और अब कितना हो गई 25 यूनिट, यानी वृद्धि कितना का हुआ 16 यूनिट का। महिला कितना चढ़ रही थी, यानी 30 महिला चढ़ रही थी। 16 यूनिट किसके बराबर है 30 के बराबर, तो यहाँ से हम 8 यूनिट अगर निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर। अगर हम यहाँ जो यात्री की संख्या निकाल लें और उसमें हम इस 44 को जोड़ दें तो शुरुआत में हमारा यात्री की संख्या निकल के आ जाएगा। यहाँ यात्री का संख्या कितना होगा 15 यूनिट क्या है पुरुष है और 9 यूनिट महिला है, हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24 यूनिट। यानी हमारा 8 यूनिट 15 के बराबर है तो 24 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम इस साइड 3 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 24 यूनिट 45 के बराबर हो गया। यानी यहाँ यात्री का संख्या हमारा निकल के आ गया 45। तो शुरुआत में कितना हो जाएगा, हम इस 45 में अगर 44 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 89। यानी शुरुआत में बस के अंदर 89 यात्री होंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।